कि SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। मैंने कहा कि SC/ST एक्ट लगेगा, लेकिन तब लगेगा जब सच्चाई होगा। इसको दुरुपयोग नहीं करना है। मैंने अपने लोगों अध्यक्ष महोदय के मैंने आग्रह किया कि कोई थाना अध्यक्ष 1 बजे 2 बजे रात के जो केवाड़ी खुलवाता है, ये अशोभनीय है और गरीब का यूजीसी कानून सही है। मोदी जी के पुतला जो फूंक रहे हैं वो ऐसे लोग हैं, सभी स्वर्ण लोग नहीं फूंक रहे हैं। अच्छा। कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार के विरोधी है, वो जो विभिन्न दल में रहता है, तो कोई मुद्दा नहीं है तो कुछ ना कुछ करते ही रहेगा। स्वर्ण लोग सर ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को हम लोग हरा देंगे, इस बार बीजेपी को यानी एनडीए गठबंधन को जीतने नहीं देंगे अब, क्योंकि हमारे खिलाफ क्वेश्चन दागने से नहीं होता है। हम बिना क्वेश्चन के ही काम करा देंगे तो क्या भाई। मेरे पास कोई फाइल पेंडिंग नहीं रहता है। मैं त्वरित कार्रवाई करने में विश्वास रखता हूं और मेरे पास भीड़ लगाने के जो थाना प्रभारी ऐसे ही किसी पे हरजन एक्ट नहीं लगाएंगे। नहीं, वो बहुत पहले की बात। बोल रहे हैं कि अभी हम सिमरा में हैं और सिमरा में एक कार्यक्रम में आए थे और यहाँ हॉस्पिटल जो है उप स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ एक भी डॉक्टर नहीं रहते हैं। SC/ST के बारे में मैंने कहा कि किसी संभ्रांत व्यक्ति पर, किसी अच्छे व्यक्ति पर, किसी के बहकाने में आपको ये जो सुरक्षा कवच हम लोग के बाबा साहेब ने दिया है, इसको दुरुपयोग नहीं करना। बहुत सुंदर ऐसा सुंदरता का राज आप देख रहे हैं A to Z बिहार, और आज हमारे चहेते विधायक ललन राम जी हैं जी, और देख सकते हैं कितने सूट बूट में लग रहे हैं कि दूल्हा बाबू बन गए हैं, और आजकल बहुत सुर्खियों में हैं। जहां जा रहे हैं मंच पे गाना गा रहे हैं आजकल के। सबसे पहले तो स्वागत है सर। पहले तो आप लोग को नया साल पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। और बता दें आपको कि ये औरंगाबाद जिले के कुटुंबा विधायक ललन भुइयां जी हैं और बड़ा सुर्खियों में है सर। आजकल बहुत सुर्खियों में रह रहे हैं, गाना गा रहे हैं आजकल, क्या हो गया आपको? देखिए, गाना एक आर्ट्स है और गाना जो बाहर से सब कलाकार आता है उस प्रकार का मंच रहता है, तो कलाकार को थोड़ा सम्मानित करने के लिए, कलाकार को उत्साह बढ़ाने के लिए थोड़ा गुनगुना देते हैं। ऐसा नहीं काम करिए ना सर, तो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए अभी भी। नहीं, वो अभी कोई सर थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं सर, आपकी चर्चा बहुत हो रही है सर। गाना गाने का समय निर्धारित होता है जी, तो इसलिए उस समय आपको देंगे कभी। नहीं सर, हमारे दर्शक भी आज कमेंट कर रहे थे कि जब भी ललन जी मिलेंगे उनसे एक गाना जरूर गवाइएगा आप, तो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। गाना का मतलब है कि साज बाज और उस प्रकार का माहौल रहे तब गाना गाने का मजा है। ऐसे गाना गाने का मुद्दे पे आते हैं। यूजीसी कानून को लेकर के बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है, इस विधायक जी की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग एक दल से जुड़े ही रहते हैं और दल में जो भी रहता है अनुशासित रहता है, और अनुशासन तोड़ के हम लोग कुछ नहीं ज़्यादा कुछ बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे प्रवक्ता हैं, सब पार्टी के जो प्रवक्ता है। अब आप जानते हैं कि आजकल हम पार्टी में हूँ ना, तो हम पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जो बोलना होगा वो हमारे प्रवक्ता महोदय बोलेंगे। इसलिए हम लोग, लेकिन एक चीज़ है कि व्यक्तिगत अगर पूछे हैं तो मैंने एक बात कहूँगा कि जो सरकार कार्य करती है बहुत सोच समझ के करती है। इसलिए सरकार जो कर रही है और जो हो रहा है वो भले के लिए होता है। मतलब यूजीसी कानून सही है, एकदम सही है। मोदी जी सर थोड़ा सा रुकना चाहेंगे। मोदी जी का पुतला फूका जा रहा है सर, पूरा विरोध किया जा रहा है सर। देखिए, मोदी जी के पुतला जो फूंक रहे हैं वो ऐसे लोग हैं, सभी स्वर्ण लोग नहीं फूंक रहे हैं। अच्छा। कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार के विरोधी है, वो जो विभिन्न दल में रहता है, तो कोई मुद्दा नहीं है तो कुछ ना कुछ करते ही रहेगा ना। अच्छा। तो लेकिन इतना मान के चलिए कि जो सरकार कर रही है बहुत सोच समझ कर सरकार करती है, और हम लोग अनुशासित व्यक्ति हैं और पार्टी का गाइडलाइन पर चलते हैं। पार्टी के लिए हम लोग अधिकृत कर दिए हैं इस बयान के लिए, चाहे किसी बात के बोलने के लिए पार्टी हित में जो होगा वो हमारे प्रवक्ता महोदय। स्वर्ण लोग सर ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को हम लोग हरा देंगे, इस बार बीजेपी को यानी एनडीए गठबंधन को जीतने नहीं देंगे अब, क्योंकि हमारे खिलाफ कानून लाया है।
देखिए, स्वर्ण लोग सभी लोग थोड़ी बोल रहे हैं, विभिन्न पार्टी में रहते हैं, अपना अपना मत है। सभी स्वर्ण लोग के कहाँ, कुटुंबा विधानसभा में कोई स्वर्ण कहाँ कुछ बोला है। चलिए, कुटुंबा विधानसभा के लिए चर्चा कर लेते हैं सर। कुटुंबा विधानसभा में अभी तक आपने क्या क्या चीज़ के लिए मुद्दे उठाया आवाज़? देखिए, मैं अभी तो हाउस शुरू भी नहीं हुआ तो आवाज़ कहाँ से उठाए हैं। अच्छा। लेकिन आवाज़ उठाएंगे। और देखिए, हम लोग सरकार में हैं तो केवल क्वेश्चन दागने से नहीं होता है। हम बिना क्वेश्चन के ही काम करा देंगे तो क्या भाई जा रहा है। सर, बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ लगभग 25 वर्षों से एक अस्पताल है, उसमें आज तक कोई भी डॉक्टर नहीं आया, जबकि डॉक्टर की पदस्थापना रहती है उस हॉस्पिटल में से। आपके सामने जी, अभी सीएस के फोन लगाइए। और कहाँ गए सौरभ पाठक जी? अभी तुरंत आप लोग के सामने मैं दूध का दूध और पानी का पानी करता हूँ। आप लोग के याद होगा कि रोडला हम जब पूर्व विधायक थे तो सब लोग घेरा था और तुरंत मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कहा और सरकार को कहा, माननीय आदरणीय मंत्री अशोक कुमार चौधरी जी हमारे गार्जियन है, बहुत हमको सम्मान देते हैं, तुरंत काम करा दिए। तो हम काम आप लोग बताइए और आप लोग स्वतंत्र है। पत्रकारिता और मीडिया के साथी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो या प्रिंट मीडिया से हो या छायाकार बंधु हो, मैं सभी का सहयोग लेना चाहता हूं और समय समय पर आप लोग गाइडलाइन दीजिए। मैं कुटुंबा विधानसभा औरंगाबाद के लिए जो कर सकता हूं करने के लिए तत्पर हूं। और अच्छा है कि हमारे सभी जिले के विधायक बहुत अच्छे हैं और सब विधायक हम लोग तय किए हैं कि जो भी समस्या होगा हम लोग मिल बैठ के पूरा जिला के लिए एकजुट होकर कटिबद्ध रहेंगे और सब काम हम लोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। सर, थोड़ा सीएस जी को फोन लगा दिए, सीएस सर को। अभी आपके सामने मैं फोन लगाता हूँ। और सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य को लेकर के सर। ये जान लीजिए कि मेरे पास कोई फाइल पेंडिंग नहीं रहता है। मैं त्वरित कार्रवाई करने में विश्वास रखता हूं और मेरे पास भीड़ लगाने की जरूरत नहीं रहता है। मैं कहता हूं कि फोन करिए, व्हाट्सएप करिए और आपको काम पदाधिकारी करेगा और वहां आप मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास भेजता है। संबंधित विभाग को पदाधिकारी लोग के मैं आग्रह करता हूं और त्वरित कार्रवाई लोग करता है। अभी सब अच्छे पदाधिकारी है जिला में। अभी आप देख ही रहे हैं कि जिला पदाधिकारी, पुलिस कप्तान, एसपी साहब भी बहुत अच्छे हैं, आपका डीडीसी अच्छी हैं। महिला का यहाँ अभी तो भरमार हो गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी महिला है, कला संस्कृति है, हर विभाग के एडीएम साहब है, आपका सदर अनुमंडल के जो हैं सभी लोग मतलब अच्छे हैं। पदाधिकारी सब अच्छे होते हैं, कुछ लोग जनता ही बिगाड़ देता है। लेकिन मैं जब तक हूं तो मैंने बताया हूं कि सब पदाधिकारियों को समय समय पर हिदायत करते रहता हूं कि काम ईमानदारी से और जनता को सम्मान करिए। कोई भी पुलिस प्रशासन पर अभी लोग पूछ रहा था तो मैंने कि आप पुलिस प्रशासन के कुछ बोले हैं। हमने कहा कि पुलिस प्रशासन के नहीं, मैंने आग्रह किया कि कोई भी थाना में जाए तो उन लोग को सम्मान जनता को मिलनी चाहिए और सम्मान जो पदाधिकारी नहीं देंगे वहाँ कुटुंबा विधानसभा में उनको जगह नहीं। बात आपने ये कही है कि किसी भी थाना प्रभारी ऐसे ही किसी पे हरजन एक्ट नहीं लगाए। नहीं, वो तो वो बहुत पहले की बात आप पूछ रहे हैं। हाँ, ये भी मैंने कहा, हमने SC ST के लोगों से भी मैंने आग्रह किया। मैंने अच्छा, ये सिविल सर्जन हाँ ये साहब हाँ प्रणाम बोल रहे हैं कि अभी हम सिमरा में हैं और सिमरा में एक कार्यक्रम में आए थे और यहाँ हॉस्पिटल जो है उप स्वास्थ्य केंद्र जी, उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ एक भी डॉक्टर नहीं रहते हैं, लोगों का कहना है। तो डॉक्टर बैठाने का प्रबंध किया जाए, कोई उपाय करिए। सप्ताह में 15 दिन पर हाँ बात करिए और 15 दिन पर बैठाइए और जितना भी एनएम जीएनएम होते हैं उन लोग के कम से कम पदस्थापित यहाँ ज़्यादा करा दीजिए, इसलिए कि सब उपेक्षित इलाका है। ठीक, हाँ सिमरा कुटुंबा विधानसभा मेरा ही विधानसभा में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू जी। सर, बात ऐसी है ना कि यहाँ तो डॉक्टर पदस्थापित है ही, पेपर पे हैं
अभी भी देखिएगा तो पेपर भी मिल जाएंगे वो, लेकिन आज तक नहीं बढ़े जी। बैठेंगे सप्ताह में या 15 दिन पर बैठेंगे और एनएम जीएनएम जो है उन लोग काम करेंगे। और आप प्रश्न किया एससी एसटी के बारे में, मैंने एससी एसटी के बारे में मैंने कहा कि किसी संभ्रांत व्यक्ति पर, किसी अच्छे व्यक्ति पर, किसी के बहकाने में आपको ये जो सुरक्षा कवच हम लोग के बाबा साहब ने दिया है, इसको दुरुपयोग नहीं करना है। जो सुरक्षा आपको मिली है तो उसको सुरक्षा बचा के रखना है। हाँ, कोई अगर आपको, हमने ये भी कहा था कि अपर क्लास मैंने ऊंची जाति के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग, वैश्य परिवार से, अल्पसंख्यक परिवार से, कि हमारा जो गरीब है, अनुसूचित जाति एससी एसटी के लोग हैं, उनको आप लोग सम्मान देने के कार्य करिए। बेवजह सताने के कोई काम नहीं करेंगे। इसको मैंने जोरदार तरीके से कहा था कि भाई सभी लोग कान खोल कर सुन लीजिए, तो उस पर तो नहीं लोग मीडिया वाला चलाया, खाली काट के चलाया कि एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा। मैंने कहा कि एससी एसटी एक्ट लगेगा, लेकिन तब लगेगा जब सच्चाई होगा। इसको दुरुपयोग नहीं करना है। मैंने अपने लोगों से भी आग्रह किया। सिमरा में एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर कि जिस रास्ते से आप आए होंगे वहाँ पे घुटना भर पानी लगा हुआ रोड पे, आवाज लगभग 8-10 वर्षों से। अब बहुत जल्द उसको निपटारा हो रहा है, उस पर हम लगे हुए हैं और बहुत जल्द उसको निदान हो जाएगा। सर आपकी सुंदरता का राज क्या है सर? बहुत सुंदर। ऐसा सुंदरता का राज, सुंदर तो भगवान हमें उतना नहीं बनाया है। नहीं सर, लेकिन आप जिस तरह के लग रहे हैं, सर लग रहा है कि कहीं शादी में जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमको कुटुंबा विधानसभा का महान देवतुल जनता जो सम्मान और प्यार दुलार देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो मैं ऊर्जमान हूँ। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, विधायक जी का भी बहुत कीमती समय है। एक विधायक जी, एक स्कूल है बसडीहा में, वहाँ पे बाउंड्री नहीं बन पा रहा है, बहुत दिन से नहीं बन पा रहा है, तो आप एगो लिखित दिवा दीजिए। और अभी एक और मुद्दा आप लोग पूछे थे कि आप लोग सब थाना अध्यक्ष को हिदायत किए। मैंने कहा कि थाना में कोई जाते हैं तो थाना और आम जनता के बीच आपसी समन्वय और कोऑर्डिनेशन फिट फाट होना चाहिए। लगे कि हम थाना में नहीं, एकदम घर में आए हैं। हाँ, पुलिस के कुछ अपना मजबूरी होती है कि कभी कभी कड़ा रुख नहीं अपनाएंगे तो चोर उचक्का फिर कैसे पकड़ाएंगे, इसलिए पुलिस को कभी कभी कड़ा रुख भी अपनाना चाहिए। हाँ, लेकिन अच्छे व्यक्ति को सम्मान देने के लिए कार्य करना है। और गरीब गुरबा के मैंने एक बात चेताया था लोगों को, सभी थाना अध्यक्ष महोदय के मैंने आग्रह किया कि कोई थाना अध्यक्ष 1 बजे 2 बजे रात के जो केवाड़ी खुलवाता है, ये अशोभनीय है और गरीब का अवमानना है। और मैंने कहा था कि कानूनन अगर कानून पर आते हैं तो जब सर्च वारंट नहीं है तो किसी घर के झोपड़ी में क्यों होते हैं भाई? उसी के लिए वो महल है, गरीब का महल ही वही है, तो उसको ही जब मैं तब घुसे क्या? इसलिए मैंने सभी लोग के हिदायत किया है, सभी लोग के आग्रह किया है। मैंने एसपी साहब को कहा हो कि भाई आप सब लोग के बता दीजिए, अगर ऐसा हुआ दोबारा तो ललन भुइयां चुप बैठने वाला में से है नहीं, सभी लोग जानते हैं ललन भुइयां। तो क्या सोचते हैं ललन जी के बारे में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।